मांगे पूरी करो, अवैध प्लांट बंद करो, अवैध प्लांट बंद करो, अवैध प्लांट बंद करो। प्रशासन प्रशासन हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करो, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करो। अवैध प्लांट बंद करो, अवैध प्लांट बंद करो, अवैध प्लांट बंद करो, अवैध प्लांट बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की। अवैध आरएमसी प्लांट की वजह से हजारों लोग दुखी हो रहे हैं। आज यहाँ पे पंचायत हो रही, कई गांव के लोग पहुंचे। इस वक्त मैं अकलीमपुर में पहुंचा हूं और ये वो गांव है। इस गांव के माँ बहन बेटियां सारे इन जो अवैध अकलीमपुर में आरएमसी प्लांट लगे उनका दंश झेल रही हैं। तो कौन कुछ बोलना चाहिए? इधर आज तो कैसा महसूस हो रहा है? आपके गांव ने ही पहले तो ये प्लांट्स लगवाए, आप दंश झेल रहे हो आप लोग। जब मैं निकलता हूं तो यहाँ पे बारिश होती है तो 1.5 2 फुट पानी भरता है और कई बार ऐसी समस्याएं आई, ऐसी सिचुएशन आए कि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं इन्हीं प्लांट्स की वजह से। इसमें जैसे महापंचायत में मैंने देखा कि 1 ही 2 है जिनको मतलब परमिशन मिली हुई है, बाकी इलीगल है। कारण क्या, गलती किसकी है? देखिए, पहली बात तो प्लांट गांव ने लगवाए हैं। ये जो दबंगाई से प्लांट लगे, कुछ 1 2 को छोड़ के, आपने खुद ही बता दिया, 1 2 छोड़ के परमिशन नहीं है तो, और फिर जो है ये वॉयलेशन भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो यातायात है या जो व्यक्तिगत सुविधाएं उन सभी को मतलब वो सभी प्रभावित हो रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हो या जिस तरीके भी सेवाएं हो, सभी इस मिक्सर प्लांट को लेकर प्रभावित हो रही है और जनमन अस्त व्यस्त हो रहा है। आप सरपंच हो इस गांव के, कितने वर्ष हो गए आपको? मेरे को तकरीबन 3.5 साल। 3.5 साल हो गए और ये जिम्मेदारी आपकी थी। जो इलीगल प्लांट लगते हैं, एक सरपंच की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी मतलब कोई इलीगल गतिविधि ना हो। और इतने बड़े बड़े प्लांट लग गए, आपने अभी तक देखा क्यों नहीं सर? हमने पिछले बार जब ये प्लांट लगने शुरू हुए तो अपने गांव में एक पंचायत रखी थी और हमारी आसपास के गांव की पंचायत भी थी। हमने निर्णय लिया था कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, डीसी साहब को ज्ञापन देने। हम गए, हमने वहां जाकर 5-7 बार गए, हमने बात भी करी है। तो हमें तो वहाँ जवाब ये सुनने को मिलता है कि इनको सरकार इनको CLU देती है और CLU सरकार इनको दे रही है और ये प्लांट लग रहे हैं। तो जमीन तो गाँव, जमीन तो हमारे गाँव से देते हैं। फिर जमीन तो गांव वाले दे रहे, जब मना भी करी थी तो भाई कम से कम जमींदार अपनी जमीन को देना बंद कर दो, तो ये आएंगे ही नहीं है गांव में। देखिए जी, केमिकल यूज होता है सीमेंटों में और यहाँ हजारों की आबादी रहती है और कई आरएमसी प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये सारे लोग पंचायत इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ पे गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि केमिकल की वजह से यहाँ पे आने वाले समय में गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। ये जो हत्ते कट्टे लोग दिख रहे हैं, ये गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो जाएंगे। आनंद जी, क्या कुछ कहना चाहोगे इस विषय पर? ये जो अवैध गतिविधि हो रही है, आप तो सरकारी दायित्व में भी हो। देखियो, हम तो यहाँ अब लड़ाई लड़ने के मूड में बैठे। सरकार पंचायत जो हमारी हमने करने का जो वो था ना मकसद, वो था प्रशासन से लड़ाई। प्रशासन से पूरा हक मांगा जाएगा कि हमारे ही गांव में ऐसा क्या हो रहा है जो हमारे गांव में ही प्लांट लगाती है सारी, क्यों हमारे यहाँ परमिशन दी जा रही है भाई? 1 छोड़ के 5 दे दी, 6 दे दी, 7 दे दी, अब 10 दे दी, लगातार लगते मतलब बढ़ना ही जा रहा है। 33 फुट का रोड है वो सारा, 30 टन उसकी कैपेसिटी है, उसमें 100 टन की गाड़ी आ रही है। कहाँ से बचेगी बताओ? क्या बचाव हो रहा है इसमें? गांव तो सारा दुखी है भाई, इलाका ही दुखी है। गांव क्या, पूरा प्रशासन मतलब अब आज आप जाके देखो वहाँ पे क्या हालात है। उसमें 2 फुट के गड्ढे है। मैंने खुद वीडियो आज की बनाई हुई है, आपके पास में डाल दूंगा, आप भी देख लेना, उसको दिखाओ एक बार। रात्रि में अगर किसी को कोई गंभीर समस्या हो जाए, अगर तेजी से गाड़ी लेकर जाने हो तो बंदा तो आप यहीं पे खल्लास हो जाएगा एक तरह से। क्या कुछ कहना चाहोगे भैया? क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये मिक्सर प्लांट लगे हुए, इससे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा हानि होने वाला है आने वाले टाइम में, और हो भी रहा है। लेकिन हमें अब अपना भी बचाव करना है और आने वाले भविष्य का भी बचाव करना है। तो मैं अपने माननीय मंत्री जी राव नरवीर जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये विभाग आपके पास में भी है, आप जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनको निजी तौर पे लेके इन्हें जल्दी से जल्दी बंद करें। ये वो गांव है जिस गांव में जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो मंत्री जी जो पर्यावरण मंत्री हैं सबसे पहले इसी गांव में पहुंचे थे, अकलीमपुर गांव में। 1.5 वर्ष हो गए उनको कैबिनेट मंत्री बने हुए। 1.5 वर्ष पश्चात मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक पंचायत हो रही। पंचायत किस कारण हो रही? अवैध आरएमसी प्लांट।
जिसमें से सिर्फ 2 या 3 के पास सीएलयू है, बाकी अवैध तरीके से लगाए गए हैं। भाई किसका संरक्षण इन प्लांट वालों को प्राप्त है? तो ये गांव वाले बड़े दुखी है। मैं अनुरोध करूंगा कैबिनेट मंत्री साहब से कि जिस गांव से आप आशीर्वाद लेकर विधायक बने, कैबिनेट मंत्री बने, पर्यावरण मंत्रालय आपके पास, इस गांव की समस्या का समाधान आप अवश्य करें। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी जी 8 महीने पहले हमने एक ज्ञापन दिया था डीसी साहब को जी। 8 महीने से प्रशासन ने हमारी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये आप देखेंगे कैसे कैसे ट्रांसफर कर रखे हैं विभागों को। विभाग एक टेबल से दूसरी टेबल खेल खेल रहा है। जनता की समस्याओं से प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। इसमें जी मेरी तो सभी से अनुरोध है कि भाई इसमें संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करी जाए। गुरुग्राम डीसी साहब से भी अनुरोध। सर ये जी जी रोड का काम चल रहा है, टीकली रोड। जी सर, वो आप भी आ रहे हैं, हाँ। काम भी जा रहे हैं लगातार। उस ठेकेदार को 3रा मंथ हो गया, पूरा रोड ब्लॉक कर रख दिया, पूरा हाँ। रोड बंद कर दिया। ना तो उसको चलाने की दे रहे, ना उसको खोल ही रहे, ना बंद ही कर। गांव सारा परेशान है, कहाँ से जाए? आप लोग रास्ता ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं बच रहा हमारे पास कोई भी। अब वो ठाके चंद्रशेखर का गेट खुलवाया है, वो भी मंत्री जी को बोल के, उस दिन सुभाष यादव को बोला ये साहब मगर जी ने खोल दो, कोई ऑप्शन तो बचे हमारे पास। तो सारी समस्या तो गाँव की यहाँ खड़ी हुई है भाई। एक ही रास्ता है निकलने का, आने का, जाने का। आ रही है बीमारी है, एम्बुलेंस करनी है, कोई हमें दुख तकलीफ हो जाती है, कहाँ से निकलेंगे बताओ? 1-1 घंटे के लंबे जाम लग रहे, बच्चे स्कूल बस फंस जाती है, पूरा पर्यावरण सबका नाश कर दिया। बिल्कुल गंभीर बीमारियों का शिकार होने वाला है ये गांव भविष्य में। मैं आपको बता दूं, छोटा सा गांव है, हजारों की आबादी, बहुत अधिक आबादी नहीं है। जिस वजह से जो ये आरएमसी प्लांट्स की वजह से जो केमिकल उड़ता है, जो हवा में घुलता है, तो ये श्वास लेते हैं, श्वास के थ्रू इनके फेफड़ों में जाएगा, तो वो गंभीर बीमारियां ही पैदा करेगा। सर क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसे भाई साहब देखो, मैं समस्या बहुत दिन से देख रहा हूँ, 40 साल नौकरी भी करके आया हूँ, वहाँ भी लोगों की सेवा करी है। लेकिन अब रिटायरमेंट होने के बाद मैं गांव की सेवा के पूरे मूड में हूँ और प्रशासन से लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे, पैसे भी लगाएंगे, लेकिन अपने भाइयों को जो मरने नहीं देंगे। मंत्री साहब के पास भी जाएंगे। ये हर रोज ऐसे हाथ दिलाने से या ऐसे उनके पास जाने से, रिक्वेस्ट करने से हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा मांग रहे हैं। हमें स्वास्थ्य चाहिए, जिसको बच्चों को स्वास्थ्य रहेगा फिर क्या करेंगे हम? ये गाँव किस लिए रहेगा? कौन गाँव में रहेगा यहाँ? हमें अपना स्वास्थ्य चाहिए, हमें अपने आने जाने का रास्ता चाहिए। हमारा तो मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई हर आदमी को इक्वल राइट है, हमें आने जाने का राइट नहीं, हमें स्वास्थ्य सेवा लेने का राइट नहीं जाने के लिए, हमारी बहन बेटी बीमार है उसका राइट नहीं। एम्बुलेंस, बास गांव की एम्बुलेंस सुबह फंसी हुई थी, मैंने उसे ट्रैफिक संचालन करके निकलाया है। मुझे पता है वहाँ कितना मुश्किल हुआ है। तो बड़ी मुश्किल है, किसी भी भाई को हारी बीमारी हो सकती है। रोड पे बिल्कुल भी बारिश के टाइम में तो निकल ही नहीं सकते वहाँ पे कोई। ये देखो, गांव की पहली बात, गांव से जो जमीन दे रहा है उसके लिए भी सख्त मनाही करो, उसका हुक्का पानी बंद, कोई भाईचारा नहीं। जो हमारे स्वास्थ्य से खेलेगा उसके लिए कोई भाईचारा नहीं। देखिए जी, इन्होंने वाजिब सवाल किए हैं, प्रशासन से भी अनुरोध किया है। बारिश का मौसम है, अगर किसी को सर्प ने डस लिया, आधा घंटा में आपको सरकारी हॉस्पिटल पहुंचना होता है। आप कल्पना करो, अगर यहाँ से कोई एम्बुलेंस जाएगी तो आधा घंटा यही लग जाएगा, उसका राम नाम सत्य यहीं पे हो जाएगा। भविष्य में पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि फेफड़े इन लोगों के गल जाएंगे, क्योंकि सीमेंट में इतना हार्ड केमिकल मिला होता है। तो मैं गुरुग्राम डीसी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि साहब, ये जो अवैध आरएमसी प्लांट्स हैं, ये जो तीसरी आंख है, इन आंखों से आप देखो, यहाँ पे तकरीबन 5-7 अवैध हैं, तकरीबन 10 की संख्या है, उनको बंद जरूर कराया जाए। ये गाम राम आज बैठा है, ये आज पंचायत कर रहा है। सर आगे क्या डिसीजन होगा अगर ये मानते नहीं? डिसीजन ये हुआ है कि अभी हम सैटरडे या संडे का टाइम ले रहे हैं मंत्री जी के लिए। सारा गांव इकट्ठा होके, आसपास के टिकली गांव, बास गांव, गैरतपुर, बास, पंडाला, सभी इकट्ठे होके मंत्री जी से मिलेंगे। पहले उनसे बात करते हैं, वो हमें क्या आश्वासन देते हैं, उसके बाद दूसरा डिसीजन हमारी पंचायत दोबारा होके और ले लिया जाएगा, डिसीजन ले लिया जाएगा। तो खासकर हमारा अनुरोध मंत्री जी से भी है, मंत्री जी, इस गांव से आप आशीर्वाद लेके गए थे, इस गांव के लोग बड़े परेशान हैं, पीड़ा में हैं, इनकी पीड़ा को आप समझिए और जो अवैध आरएमसी प्लांट्स हैं उनको बंद करवा दीजिए। क्या कुछ कहना चाहोगे भैया? नमस्कार जी, मैं सरपंच साहब टिकली से हूँ। जो ये प्लांट लग रहे हैं, ये
अकलियमपुर भी नहीं, आसपास के 5-7 गाँव में प्रॉब्लम है। यहाँ से गाड़ी लेकर निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। गुड़गांव तक हमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं यहाँ से जाने में। अब वो कह रहे थे भाई साहब सांप काट लेगा तो मरीज तो पहुंच नहीं पाएगा। गलत वो कह तो- रहा हूँ सही कह रहा नहीं, सही कह रहे हो। तो अकलिमपुर क्रॉस नहीं कर पाएगा। नहीं, गुड़गांव वो तो बहुत दूर हूँ राम नाम सत्य यही हो जाएगा। टीकरी गाँव हम अकलिमपुर के साथ है। जो भी कोई कार्रवाई होगी उसमें हम आपका सहयोग देंगे, पूरा टीकरी का साथ रहेगा। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी से इस न्यूज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और इस गांव से मैं लाइव जुड़ा हुआ हूं, जिस गांव से कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह आशीर्वाद लेके गए थे। पहला दिन यहीं से था और ये गांव वासी आज महापंचायत एक तरह से करने पे क्यों विवश हुए हैं, क्योंकि इनकी जो वायु है, जो वायु ले रहे हैं वो जहरीली वायु है। यहाँ पे अवैध आरएमसी प्लांट तुरंत बंद होने चाहिए, ऐसी पंचायत की मांग है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे आप लोग देखेंगे इन लोगों में, मैं अभी देख रहा था, कह रहे थे सड़क जाम कर देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हाई कोर्ट तक तो जाएंगे अगर ये नहीं सुनेंगे। तो न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अखिलेश कुमार शर्मा।